कि भैया चिरागेला पानी के जगह बहा दे खूना बहागे कि अरे जबले नसिया में बनही बई तबले न मिलतई सुकुना मागे कि अरे जबले नसिया में बनही बई तबले न मिलतई सुकुना मागे। क्या कहेंगे चिराग जी, आए हुए थे लेकिन बहुत देर से आए हैं। जो है से कि इधर भी देरी हो गया, राजगीर में भी और भरत तिवारी के घर में भी। क्या कहेंगे? देखिए देर आए पर आए, दुरुस्त आए। बिल्कुल आए। गृह मंत्री अमित शाह से भी जो है से कि ये दोनों मुद्दा पे वो बात किए हैं। क्या लगता है कि मतलब केंद्र सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? बिल्कुल गृह मंत्री जी जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है, चाहे राजगीर वाले मामला में हो या फिर ये भरत तिवारी जी के मामला हो, हमारे नेताजी पक्ष में रह करके, सत्ता पक्ष में रह करके सवाल करते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप जो है नागमणि जी केंद्रीय मंत्री रह गए हैं, उनको आप नहीं पहचानते हैं? देखिए रुद्र प्रताप एक हैं, ब्राह्मणों के प्रति जो है एकदम बोल रहे हैं कि एक एनकाउंटर नहीं 1000 एनकाउंटर होना चाहिए ब्राह्मणों का। भरत तिवारी कोई मतलब जातिवाद करके नहीं गए हैं कि उनके लेकर के मतलब फलानमा जात के है तो मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनके। वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे और रही बात सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। तो बिल्कुल भरत तिवारी जी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बोलने वाले लोग बोलने दीजिए। हमारे बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी आंसू पोंछने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं और कह दिए हैं कि जब तक मैं बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट नहीं बना दूंगा तब तक चैन से नहीं। आपका जो है मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी, वो भी बोलते हैं कि गमछा जो है देख देख के मतलब इनकाउंटर करने की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से जातिवाद हटाइए, जाति पाति के बात से दम ऊपर उठ के आइए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारे साथ हैं चिराग पासवान जी के पार्टी के स्टार प्रचारक कुंदन पासवान जी, और चिराग पासवान जी अभी बिहार में आए हुए हैं और जैसा कि राजगीर में जो है से कि 2 पासवान समाज के बच्चे को जो है पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, वहाँ भी वो गए, और भरत तिवारी का जो है फेक एनकाउंटर में हत्या कर दिया जाता है, वहाँ भी वो गए हैं। अभी हम इसी विषय पे बात करेंगे कुंदन पासवान जी से। जैसे कि आप बीजेपी के जानते हैं कि स्टार प्रचारक में पवन सिंह आते हैं, मनोज तिवारी आते हैं, उसी तरह से चिराग पासवान जी के पार्टी के स्टार प्रचारक कुंदन पासवान जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है कुंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको और आपके चैनल को। क्या कहेंगे चिराग जी, आए हुए थे लेकिन बहुत देर से आए हैं। जो है से कि इधर भी देरी हो गया, राजगीर में भी और भरत तिवारी के घर में भी। क्या कहेंगे? देखिए देर आए पर आए, दुरुस्त आए। बिल्कुल आए। और रही बात कि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट चलता है तो सारा चीज़ देखते हुए जब एक मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तो कैसे जाएंगे, है ना। सबको मतलब जैसे मान लिया कोई टीचर क्लास मतलब बच्चा क्लास करने के लिए जाता है तो कोई टीचर वहाँ जब तक छुट्टी नहीं दे कैसे जाइएगा। तो उसी तरह से पार्लियामेंट चलता है। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी हमेशा पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक दिन भी मतलब अब्सेंट नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको जैसे ही छुट्टी मिला कि भाई अब छुट्टी है तो चलो चल करके उन लोगों को बात मतलब न्याय दिलाना चाहिए। तो वो आए हैं, राजगीर गए हैं, राजगीर जाने के बाद जस्ट कल होकर के फिर वहाँ बिलौटी जो गांव है भोजपुर ज़िला में, वहाँ गए। उनकी जो भरत तिवारी हैं उनके माँ से मिले, प्लस में राजगीर में उन दोनों बच्चों को हत्या कर देगा उनके परिवार से मिले, न्याय दिलवाएं। बोले घर में एक नौकरी देंगे, इतना इतना सारा चीज़ करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हमारे नेता में ही है जी। गृह मंत्री अमित शाह से भी जो है से कि ये दोनों मुद्दा पे वो बात किए हैं। क्या लगता है कि मतलब केंद्र सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? बिल्कुल गृह मंत्री जी जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है, चाहे राजगीर वाले मामला में हो या फिर ये भरत तिवारी जी के मामला हो, ये दोनों पे निष्पक्ष जाँच करके दोनों जो भी दोषी हो उसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, क्योंकि दोषी का कोई जात बिरादरी नहीं होता है, समझे। वो एक अपराधी है और अपराधी का कोई जात बिरादरी नहीं, उसको जितना भी कड़ा सजा दीजिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। अभी जो है भरत तिवारी के जो है इस एनकाउंटर को समर्थन में जो है आपका नागमणि जी हैं, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं जो है से कि कुत्ता बिलाई से खैर तुलना कर दिए। आपका जीताराम मांझी जी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं अपराधी था इसलिए मारा गया। अब हम इन लोगों पे कटाक्ष नहीं करेंगे क्योंकि भैया हम तो जिनका एक और भैया का नाम लिया उनका तो हम शायद नहीं जानते हैं, बट ये जीताराम मांझी जी हैं तो गार्जियन है, अब ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनका
इनके लेकर के मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ। गार्जियन है लेकिन जो है से कि हमेशा मत का जो है भेद रहता है। इनका जो मानसिकता है वो अपना मानसिकता दिखा रहे हैं। हमारे नेताजी का क्या मानसिकता है वो लोगों में छिपा नहीं है। और हमारे नेताजी पक्ष में रह करके, सत्ता पक्ष में रह करके सवाल करते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप जो है नागमणि जी केंद्रीय मंत्री रह गए हैं, उनको आप नहीं पहचानते हैं? देखिए अब इसमें कंट्रोवर्सी वाला बयान मत कीजिए। हम मतलब जैसे देखिए हम केंद्रीय मंत्री होंगे लेकिन बशर्ते हम मतलब नहीं जानते, इसलिए इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैं सर्च करके देख लूँगा कि मतलब कहाँ से हैं, कौन लोकसभा विधानसभा से, जो भी हैं देखेंगे। लेकिन वास्तविकता बात है कि हम पहली बार नाम सुने हैं। रुद्र प्रताप एक हैं जो है अपने आप को मतलब वो कुशवाहा जाति के नेता समझते हैं अपने आप में, तथाकथित हैं। और जो है वो एकदम ब्राह्मणों के प्रति जो है एकदम बोल रहे हैं कि एक एनकाउंटर नहीं 1000 एनकाउंटर होना चाहिए ब्राह्मणों का। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, कोई भी प्रकाश कुशवाहा हो, कोई भी हो, हम वो नहीं कहते हैं। रही बात किसी जाति विशेष धर्म पे कटाक्ष करने का आपको हक अधिकार कौन देता है? और सबसे पहला बात है कि अगर मान ली इनकाउंटर की बात करते हैं तो देखिए कोई भी इंसान अगर इस धरती पे, चाहे आपके घर के जो बोल रहे हैं उनके घर के बेटा को अगर गोली मार दिया जाए तो वो फिर क्या बोलेंगे? इसलिए हर जितना भी इस धरती पे इंसान है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जाति पाति से उठ करके और सब एक इंसानियत के नाते समझना चाहिए। भरत तिवारी कोई मतलब जातिवाद करके नहीं गए हैं कि उनके लेकर के मतलब फलानमा जात के है तो मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं। भरत तिवारी एक कहने का मतलब है वो किसी मुख्यमंत्री से या किसी व्यक्तिगत रूप से मतलब किसी का वो विरोध नहीं कर रहे थे, वो तो सिस्टम के खिलाफ जो है कि अपना आवाज। मैं उनका लाइव देखा हूँ, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। और रही बात सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, तो बिल्कुल भरत तिवारी जी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बोलने वाले लोग बोलने दीजिए। देखिए अगर अच्छाई भी करेगा तो लोग बोलबे करेगा, बुराई भी करेगा तो लोग, यहाँ समाज ऐसा है कि कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो रही बात हमारे जीतनराम मांझी जी जो बोले हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको तो अब तो वो समझेंगे ना, उनकी पार्टी समझेगी। हमारे जो पार्टी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो हमारे नेता आदरणीय बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी, उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। और वो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ दुख सुख में हमेशा दुख सुख होगा वहाँ वहाँ जा कर के हमारे बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी आंसू पोंछने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं। और कह दिए हैं कि जब तक मैं बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट नहीं बना दूंगा तब तक चैन से नहीं जीऊँगा। आपका जो है मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी, वो भी बोलते हैं कि गमछा जो है देख देख के मतलब इनकाउंटर करने की बात करते हैं। क्या कहें? अब इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा भैया। यार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तुरंत देखते हैं कि तुरंत लेटर वहाँ निकल जाता है, पुलिस प्रशासन जांच करने के लिए भेज देता है। तो मैं इस पर कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ, वो उनकी सोच है और उनकी सोच को सलाम करता हूँ। बाकी फिर एनडीए में आप लोग हैं, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो इस पे तो जरूर कमेंट आना चाहिए आपका। हम क्यों कमेंट करेंगे भाई? हमारे से बड़े बड़े हमारे पार्टी में नेता लोग हैं, बहुत सारे मंत्री विधायकगण हैं, सांसदगण हैं। तो हम तो बस एक कलाकार हैं और उसके बाद एक पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ, तो इस पे हमें प्रतिक्रिया ना ही दे तो अच्छा है। चलिए, तो हमारे दर्शकों को कुछ एक आध गाना आप सुनाइए जो है अपने पार्टी के लिए, किस तरह से गाते हैं आप? बस मैं आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भैया अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गया तो उसके लिए सॉरी। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से जातिवाद हटाइए, जाति पाति के बात से दम ऊपर उठ के आइए, बिल्कुल सर्वसम्मति में रहिए, सब लोग के साथ होगा, सबका विकास होगा। और भैया का एक कहना है कि गाना होना चाहिए, तो कल का गाना कल आदरणीय हम सब के गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है, उनके लिए मैं ये गाना भी गाऊंगा। एक बोल था गाना का कि गरीब गुरबों का आवाज हूँ, हर घर का मैं चिराग हूँ, ना झुकने वाला ना टूटने वाला ना रुकने वाला मैं आज हूँ। कि अरे पापा के सपना पूरा करेंगे ये संकल्प मेरा है, कि उस घर में दिया जलाएंगे जो सदियों से अंधेरा है।
ये गाना है। क्या बात है, देखिए एकदम मेरा जो है रोमा खड़ा हो गया आपका गाना सुन के। बिल्कुल गाना देखिए, गाना भैया देखिए, अगर हम गाना अगर गाते हैं तो सच्चा दिल से गाते हैं। और रही बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई अगर आ करके उटपटांग बोल देता है तो ओकरो जवाब देवे आता है, समझें। तो इसलिए अश्लील गाना नहीं गाते हैं, बशर्ते अगर देखते हैं मार्केट में कि कोई अगर आ करके उटांग पुटांग कर रहा है तब जाके उल्टा पुल्टा हमको भी जवाब देना पड़ जाता है। कल रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है जी। अच्छा, तो नेताजी तो आएंगे ही पटना में? बिल्कुल कल बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। कल धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा पार्टी कार्यालय, लोजपा पार्टी कार्यालय में, चाहे दिल्ली वाला हो या फिर बिहार वाला कार्यालय हो, या उसके बाद हाजीपुर जो उनका प्रतिमा है वहाँ पे मनाया जाएगा बहुत धूमधाम से। और बिहार के हर कोने में जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आस्था पे विश्वास रखते थे, जो भी उनसे जुड़े थे, हर जगह कल मतलब कि एकदम धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। वो भले ही इस धरती पे नहीं है लेकिन अभी भी वो जिंदा हैं। जी बिल्कुल, एक चीज़ तो था कि रामविलास पासवान जी जो है अपने जाति के लिए या मतलब लड़ते थे, तो ऐसा नहीं कि किसी जाति का वो विरोध करते थे। जैसे कि जीतनराम मांझी जी हैं, वो मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड के करने की काम करते हैं, लेकिन उन्हीं के रास्ते पे जो है चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। और कहीं से उस तरह का देखने के लिए नहीं मिलता है कि जात पात कर रहे हैं। ये आप सही बात बोले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उनका, जो सच में ये चीज़ दिखता है उनके अंदर। बिल्कुल, आप देखिए कभी भी हमारे नेता आदरणीय गार्जियन से चिराग पासवान जी कभी भी जात पात की बात नहीं किए हैं। बिल्कुल, वो हमेशा बोलते हैं कि हम एक बिहारी हैं और बिहारी होने के नाते बिहार में जितने भी कास्ट हैं सब बिहारी हैं, तो वो बिहारी की बात करते हैं, ना कि कोई पासवान है तो ये है तो फलाना है ठिकाना, ये सब नहीं करते हैं। वो बिहारी की बात करते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। चलिए एक लास्ट गाना वो वाला सुना दीजिए कि जो जब लेना सीएम बना वो कैसे तो है, सुकनुआ वाला थोड़ा सुना दीजिए। अच्छा, वो गाना का बोल है, अरे कि भैया चिरागेला पानी के जगह बहा देबै खूना मागे, कि भैया चिरागेला पानी के जगह बहा देबै खूना मागे, कि अरे जब ले न सीएम बनैबै तब ले न मिलतै सुकुना मागे, कि अरे जब ले न सीएम बनैबै तब ले न मिलते सुकुना मांगे। इसमें ये गाना में जो कह रहे हैं कि खूना में बहा देवे खूनमा, तो ये वो नहीं है कि हम लोग किसी को ये काटने की बात कर रहे हैं, चाहे किसी को मारना है। जैसे कहने का मतलब जहाँ हम लोगों को पानी, हाँ, जहाँ हम लोगों को पानी अगर मतलब तो हम लोगों का मकसद है, जैसे ये गाना का जो बोल है भैया चिरागला, तो इसमें ना हम लोग किसी का काटने मारने वाला बात नहीं है। इसमें है कि जहां हम लोगों का पानी बहाने का ज़रूरत है वहां हम लोग अपना खून बहा करके इतना मेहनत करें कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बना दे। ये गाना का बोल है। इस पे ये नहीं है कि हाँ हम किसी को गला काट देंगे तो ऐसा करना पड़े, वैसा नहीं है जी ना। तो हमारे साथ थे कुंदन पासवान जी। बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।